जय श्री राम। मैं आपके हृदय में बैठे हुए श्री रामचंद्र को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को फिर से त्रेता युग के उस समय में ले चलता हूँ जहाँ पर श्री राम कौशल्या माता के पास बैठे उनसे अनुमति ले रहे हैं वन जाने की। माता ने आशीर्वाद दिया है, श्री राम तैयार हैं वन जाने के लिए। इतने में ही सीता माता दौड़ती हुई आती हैं और चुपचाप आके श्री राम जी के पास में अपनी सासू माँ कौशल्या माता के पास बैठ जाती हैं, नजरें नीची कर रखी हैं, अपने सुंदर पैरों से जमीन को खोद रही हैं और उनकी पायल बज रही है जो बहुत मधुर स्वर उत्पन्न कर रही है। उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा, बहुत परेशान है। तो उन्हें देख के माता समझ गई कि कन्या परेशान है। ये सब जान के माता ने भी कहा, ये तो मेरी फूल सी गुड़िया है, ये तो महलों में रहने वाली है, ये कैसे वन में रहेगी? ये तो तस्वीर के अंदर बंदर को देख के डर जाती है, ये कैसे जाएगी जंगल में? राम, सीता को समझाओ। फिर श्री राम माता जी के कहने पे सीता माता को बहुत तरीके से समझाते हैं, बताते हैं कि सासू माँ की, ससुर की सेवा करो, मैं नहीं होऊंगा तो आपको ये सब देखना है और आपको वहाँ बहुत सारे कष्ट मिलेंगे वन में। अगर आप जाएंगे तो महल में रहिए आराम से, इससे मेरी भी चिंता कम होगी। अपनी तरफ से बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी और ये भी कह दिया, जौ हट करऊं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। कि हे बामा, हे मेरे बाम अंग में विराजने वाली, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। ये उन्होंने अपनी तरफ से चेतावनी भी दे दी है, क्योंकि श्री राम को तो आगे का भी सब पता है। पर सबको सुनने के बाद भी सीता माता अडिग सोच रही हैं कि किसी तरह मेरे को जाने के लिए मिल जाए। सीता माता ने कहा, मेरे को इस महल का जो भी सुख मिलेगा वो अगर पति नहीं है तो वो मेरे लिए नरक के समान होगा। और हे प्रभु, अगर आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे तो जितना भी दुख होगा वो आपके होने से सब सुख में बदल जाएगा। हे प्रभु, मुझे अपने साथ रखें। बहुत सारी बातों के बाद श्री राम भगवान ने कहा, ठीक है, आप चलिए हमारे साथ, वन के लिए तैयारी करें। दोनों ने आशीर्वाद लिया फिर से माता से। माता ने अच्छे से समझाया, सीख दी। इतने में ही लक्ष्मण जी को पता चलता है कि सीता माता और राम भगवान दोनों जा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी व्याकुल कि मैं ही ना रह जाऊं कहीं। दौड़े, पहुंचे भगवान जी के पास और अपनी अर्जी लगा दी कि भगवान, हमें भी साथ में चलना है। राम जी ने फिर समझाया कि भाई, भरत बाहर हैं, तुम ही अब हो यहाँ पे, तो तुम्हें संभालना चाहिए राजपाट। जब तक भरत ना आ जाएं, रक्षा करो, मैं हूँगा नहीं, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है।
लेकिन ना, लक्ष्मण जी को कहाँ सुनना था। उन्हें तो केवल श्री राम दिख रहे हैं। वो कौन सा राजपाट चाहते थे। लक्ष्मण जी बोलते हैं, मोरे सभई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। उन्होंने कहा, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है प्रभु। हे दीन बंधु, सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हो आप। मेरे तो बस सब कुछ केवल आप ही हो, बाकी मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लक्ष्मण जी बहुत खुश दौड़े माता सुमित्रा के पास। सुमित्रा माता के पास जाके पैर छुए, अंदर से घबरा रहे हैं, कहीं ऐसा ना माता मना कर दें। माता के पैर छुए, बताया सब कुछ क्या हुआ है। माता भी बहुत भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, जानकी जी ही तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। और हे पुत्र, गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी। उन्होंने 6 लोग ऐसे बोले हैं जिनकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर से बता देता हूं, गुरु, माता पिता, भाई, देवता और स्वामी। इन 6 लोगों की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेई हैं सकल प्राणी की नाई। और ये कह के लक्ष्मण जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्र और जल्दी लौट के आओ। ये सुनते लक्ष्मण जी गदगद हो गए। ऐसा लग रहा है और कुछ मांगते तो भी मिल जाता। और लक्ष्मण जी दौड़े हैं श्री रामचंद्र जी के पास में। खुशी खुशी अब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माता चलती हैं राजा दशरथ के पास अनुमति लेने, आशीर्वाद लेने। प्रवेश होता है भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता का। दशरथ जी बैठे हुए हैं, साथ में कैकेयी माता बैठी हुई हैं। दशरथ जी का मन पलट रहा है, बस उन्होंने छल नहीं किया, बाकी अपने पुत्र को रोकने के लिए तरह तरह की बातें बताई। पुत्र वधू को रोकने के लिए बहुत कुछ कहा। लेकिन जब देखा कि राम जी नहीं मान रहे हैं, सीता माता को डराने की कोशिश करी, पर सीता माता भी नहीं डर रही। इतने में कैकेयी माता को लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने सन्यासी के जितने भी वस्त्र, कमंडल, ये सब ला के सामान दे दिया और कहा, सामान ले आई हूं, तुम्हारे पिता तुम्हारे प्रेम के वश में हैं, जो अपना वचन भूल रहे हैं। राम, इसको ग्रहण करो और प्रस्थान करो। ये सुनते के साथ मूर्छित हो गए हैं राजा दशरथ। और श्री राम जी ने वस्त्र पहने, कमंडल उठाया, बहुत ही शीघ्रता से सबको नमन किया और चल पड़े हैं वनवास के लिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा कठोर निश्चय, वो भी अपने पिता के वचनों को पालने के लिए। आहा, ये तो केवल मेरे श्री राम कर सकते हैं। और श्री राम चले हैं अब। जय श्री राम। और इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं।
इसी के साथ मेरा सबके हृदय में बैठे श्री राम को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम।